सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका एक और निफ्टी का वाहियात दिन, है ना। मतलब बेसिकली मार्केट में कभी ट्रेंड होना, मतलब लास्ट टाइम जो ट्रेंड आया था मार्केट में वो आया था 7 जून को, राइट। उसके बाद से अभी तक का मार्केट इतना बकवास है, मतलब कोई ट्रेंड है नहीं। ठीक है, मेरा कैसा डे रहा या मेरा फाइन था, मतलब मेरा बेसिकली मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कोई ट्रेडिंग डे नहीं था। बट मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे, और ये आप भी ले सकते हो, सेटअप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कहाँ कैसे पूरा आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। देखो, पहले मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको। जो हमारे लेवल्स है ये देखो कितने परफेक्टली वर्क करते हैं, आप खुद देख लो। उसके बाद आपको प्राइस एक्शन सीखने की ज़रूरत है या नहीं, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, ये लेवल्स हमने पहले ही ड्रॉ कर रखा था। ठीक है, एक दिन पहले ही हम ड्रॉ करते हैं लेवल्स। मार्केट खुला एग्जैक्टली यहीं से, इसने सपोर्ट लिया और यहीं से ऊपर। ठीक है, और हमारा जो सेलिंग का प्लान बन रहा था वो बन भी रहा था यहीं पर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा सेलिंग का लेवल था, सेलिंग वाला पॉइंट, मेरा सेलिंग का एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो मेरा सेलिंग का बन रहा था यहाँ पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, अगर ये देखो यहाँ पे अपने सारे पैरामीटर्स अलाइंड हो गए थे, राइट। इस पॉइंट के बाद अगर एक भी रेड कैंडल बनता, यहाँ पर एक भी रेड कैंडल बनता, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता विद दिस स्टॉप लॉस। ठीक है, और आराम से हमको 1:2 तो मिल ही जाता। ठीक है, बहुत प्यारा सेटअप था यार। बस यहाँ से ना इसको यू टर्न लेना था। हमारे स्टॉप लॉस भी डिफाइंड थे, एंट्री भी डिफाइंड था, बट वही है ना, हमारा स्टॉप लॉस हुआ ना एंट्री। मार्केट यहाँ से पूरा ऊपर चला गया। ठीक है, कायदे से तो ऊपर भी नहीं गया, बट वहीं पे हाँ आके घूमने लग गए यहाँ पे। ठीक है, बट ठीक है, एनीवेज मतलब मेरा बेसिकली नो ट्रेडिंग डे होता। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, क्लास पार्टिसिपेंट, आपको पता होगा कि ये वाला सेटअप मैंने क्यों ट्रेड किया है ना। यहाँ पर एग्जैक्टली मतलब मैंने ट्रेड नहीं किया है, छोटा सा स्कैल्प लिया है। ठीक है, आप देखना कैसे एग्जैक्टली इस पॉइंट पर एक लेवल होता है। ठीक है, आप लोग सेटअप लगाओगे, लेआउट में जाके देखना एग्जैक्टली क्या हुआ। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट था, एंड देन यहाँ से फॉल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल किया विद दिस स्टॉप लॉस, और मेरा टारगेट सिंपल था, 5 पॉइंट का मेरा एसएल था यहाँ पे। ठीक है, तो 10 पॉइंट का मैंने टारगेट लेना था मुझे। यहाँ से यहाँ तक मैं, मुझे 10 पॉइंट्स बहुत प्यार से मिल गया, मैं लेके निकल गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। ये बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब तो मैंने वो हेजिंग के लिए किया हुआ था। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो, 250 रुपीज़। ठीक है, आप पैसा मत देखो, यहाँ पे 250 रुपये एक लॉट में है। ठीक है, मतलब 10 पॉइंट मैंने निकाल लिए। पॉइंट्स देखो आपने कितने निकाले मैंने, रिस्क एंड रिवॉर्ड देखो यहाँ पे। यहाँ सिर्फ एक लॉट में काम हुआ इसलिए 250 दिख रहा है, 10 लॉट में काम होता तो 2500 दिखता आपको, है ना। तो वही यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड किया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेटअप लगाओ, लेआउट लगाओ, लेआउट में आपको समझ में आएगा कि ये लेवल्स है ना, एग्जैक्टली ये वाला लेवल्स यहीं पर। ठीक है, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट कर रहा था ये, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर सेल, ये रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो 10 पॉइंट्स मुझे ऐसे ही मिल गए थे। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, आज हमारा 1:2 का टारगेट तो यहाँ पे अचीव हो गया है, तो बंद कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने स्कैल्प लिया यार, बहुत सिंपल सा था, इसमें कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा था। लेवल का ब्रेकआउट, रीटेस्ट, नीचे। ठीक है, ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है, बट हाँ ये एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जो उसका ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट हुआ था, तो मैंने सिंपल सा एक छोटा सा रिस्क लिया था। 5 पॉइंट का रिस्क था, 10 पॉइंट का रिवॉर्ड था, चल गया। ठीक है, अब मोस्टली सेलिंग में ये चलता है। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये करने वाले हो कल, ठीक है, कल करने वाले हो आप करो, मैं मना नहीं कर रहा, किसी को नहीं मना कर रहा, लेआउट में आप लगाओ, चलेगा ये। बट ये चलेगा किसमें, सेलिंग में। क्यों, क्योंकि देखो सेलिंग में ब्रेकआउट होने के बाद एक भी बड़ा कैंडल जब आ जाता है ना, तो इस बड़े कैंडल का ब्रेक करने में बहुत टाइम लगता है उसको। ठीक है, तब तक आपके पास बहुत मौका होता है कि आप छोटे से प्रॉफिट्स में निकल जाओ, अच्छे खासे प्रॉफिट लो, मतलब डिसीजन लेने में आपको टाइम मिलता है। ठीक है, बट बाइंग में ऐसा नहीं होता, बाइंग में आपको टाइम नहीं मिलता। ठीक है, ये बाइंग जब तक ये यहाँ पे टाइम पास कर रहा था ना, बाइंग वाला क्या हुआ होगा कि आपने इसी पॉइंट पे बाइंग की होगी, तो ये आपके कॉस्ट टू कॉस्ट से नीचे आ चुका होगा और आप लॉस में होगे, तब आप कुछ नहीं कर सकते वेट करने के अलावा। बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, देखो ये आ चुका है, यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप छोटे से प्रॉफिट में निकल जाओ, या तो फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत टाइम तक ऑप्शन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने चूज किया यार सेलिंग में। आपको मैंने दिखा दिया, सिंपल सा था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, नीचे ये वाला लेवल था। लेआउट में आपको साफ साफ दिख जाएगा, ना दिखे मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रेड था जो मैंने लिया था, ओनली फॉर 10 पॉइंट्स। आप पॉइंट्स देखो, पैसे मत देखो यार। अगर आप एक ढंग का ट्रेडर बनना चाहते हो तो पॉइंट्स पे फोकस करो। 10 पॉइंट्स निकाले मैंने यहाँ पर, 250 रुपये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी सब स्कैल्पिंग के लिए मैंने लगा, वो सॉरी हेजिंग के लिए मैंने लगा रखा था, इसलिए इनको आप इग्नोर मारो। मेन हमारा ये ट्रेड था, और कायदे से जो सेटअप बनता था हमारा, वो सेटअप हमारा बना ही नहीं। ठीक है, तो कोई ट्रेडिंग डे नहीं। और देखो सेटअप हमारे देखो क्यों अच्छे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने सेटअप बनाया, इतना मेहनत करी है हम लोगों ने, ठीक है, उसके पीछे रीज़न है यार, सेटअप नहीं चल रहा। ठीक है, आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट वीक 4 दिन मेरे सेटअप बने ही नहीं।
ठीक है, आज मंडे था, आज भी सेटअप नहीं बना। मैं आपको रीज़न बताता हूँ, सेटअप नहीं बन रहा ना तो उसको ना एज अ पॉजिटिव लो। ठीक है, अब आप बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार इसका तो सेटअप ही नहीं बन रहा। अच्छी बात है, नो सेटअप इज़ बेसिकली अ गुड ट्रेडिंग डे। ठीक है, अगर मेरा सेटअप नहीं बन रहा अच्छी बात है, कम से कम मैं लॉस तो नहीं कर रहा यहाँ पर। वही मेरा सेटअप बन जाता, मैं लॉस कर देता तो ज़्यादा बेटर रहता क्या? नहीं। ठीक है, इसलिए सेटअप बने तो आप प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ कि भाई अगर सेटअप है तो प्रॉफिट के ना 10 में से 8 बार मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी एम रहता है और उसी पे मैं फोकस करता हूँ। ठीक, इसलिए मैं आपको पूरा सेटअप बताता हूँ, जो सेटअप मैं यूज़ करता हूँ, जो आपको मैंने कोर्स में सिखा रखा है वही सेटअप यूज़ करता हूँ मैं भी। और सेटअप के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, कोई ट्रेड नहीं था, मैंने एक स्कैल्प लिया, उसका रीज़न आपको पता चल जाएगा। अगर आप एक नज़र भी लेआउट पर मारोगे आपको रीज़न वहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता आप मैसेज कर सकते हो, आपको पता है। ठीक है, तो ये था मेरा डे यार। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। मेरा टारगेट ये था कि आज हमको इस साइड ही जाना है और इस साइड ही जाना था। मैं आपको बताता हूँ एक और रीज़न आज इस साइड क्यों नहीं गया। ठीक है, सोचने वाली बात है, इंडिया विक्स आज बढ़ा है। देखो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट आज 8% बढ़ चुका है और मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं गया है। उसके पीछे एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया के सारे रिटेल ट्रेडर्स ना बैठे हुए हैं कि अब मार्केट गिरेगा, अब मार्केट गिरेगा, अब मार्केट गिरेगा। ठीक है, सबके सब बैठे हुए हैं। आप किसी का भी यूट्यूब चैनल खोल लो, क्रैश आने वाला है मार्केट में, ये होने वाला है मार्केट में, वो होने वाला है, मार्केट यहाँ से गिरेगा 3000 पॉइंट। ऐसे ऐसे लोगों ने थंब टाइटल लगा रखे हैं। और जब सब लोग नेगेटिव होते हैं, बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स, तो मार्केट इतनी आसानी से नेगेटिव नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, मार्केट आपसे 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, तो अगर सब लोग नेगेटिव बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, तो मार्केट नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए वेट कर रहा हूँ यार, देखना मार्केट अगर नेगेटिव जाएगा भी तो ऐसा जाएगा जब सबके स्टॉप लॉसेस को काट लेगा, सबको बैठाएगा, सबके स्टॉप लॉसेस काटेगा, फिर वो जाएगा। ठीक है, और मेरा सेटअप वैसे ही डिज़ाइन है यार कि अगर ऐसा होता है तो आपका सेटअप फॉर्म होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल टुडे, आज देखो दुनिया के सारे लोग बैठे होंगे कि भाई देखो ये एक सपोर्ट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ प्राइस एक्शन लोग चिल्लाते रहते हैं, क्यों नहीं प्राइस एक्शन वर्क करता है यहाँ पर। वो सब लोग यहाँ बैठे होंगे, ये देखो ये एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट खुला ही उसके नीचे। ठीक है, सब लोगों को ओके चलो नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव ट्रेड लेते हैं। ठीक है, पहला माइंडसेट तो रिटेल ट्रेडर का यही बन गया होगा। कमेंट करना अगर आपका भी माइंडसेट ऐसा था कि नहीं, कि मार्केट इसके नीचे खुला, मेन लेवल जो सब लोगों ने आपको ये प्रोवाइड किया होगा। मेरे को पता है बहुत ज्ञानी बाबा होते हैं, सब ने यही लेवल दिया होगा आपको, इसके नीचे खुला नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद मार्केट नेगेटिव खुलते ही नीचे आने लग गया, तो यहाँ पर सब लोगों ने एंट्री बना ली होगी अपनी। इस पॉइंट पे मैं गारंटी देता हूँ सब लोगों ने अपनी एंट्री बना दी होगी। ठीक है, और मार्केट क्या हुआ वहीं से रिवर्स, और हमारा कहाँ बनता था एंट्री, हमारी एंट्री बनती थी भाई इस पॉइंट के नीचे। ठीक है, हमारे सेटअप लगाना, रूल्स लगाना आपको समझ में आएगा, इस पॉइंट के नीचे एंट्री बनती थी और जहाँ से रिवर्स करता वहाँ पे हमारा बनता था एस एल। ठीक है, आराम से आपको मिलते 20 पॉइंट, बहुत आराम से। ठीक है, इसलिए आप आज आप बच गए हो। ओके, तो समझ में आया, सेटअप ऐसा डिज़ाइन करो भाई कि आपके लॉसेस कम हो। ठीक है, नहीं लग रहा सेटअप, बहुत अच्छी बात है। नो ट्रेडिंग डे इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेडिंग डे। ठीक है, जब आप ये समझ जाओगे, पैसे के पीछे भागने के बजाय कोशिश करोगे कि जब सेटअप बने। ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी होगी, ठीक है, मेरे से नहीं, किसी बड़े इंसान ने बोली थी कि आप मार्केट की तरफ मत भागो, मार्केट को आपको आपकी तरफ आने दो। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप ना ज़बरदस्ती का सेटअप मत लगाओ, मार्केट को आपकी सेटअप पे फॉल होने दो, परफेक्ट सेटअप बनाने दो। ठीक है, मार्केट ने से सेटअप भी बनाया है, इस महीने का ही फर्स्ट वीक में आप जाकर देख लेना, मैंने 4 दिन प्रॉफिट किया था और 4 दिन हमारे सेटअप बने थे भाई, 4 दिन सेटअप, मतलब मार्केट ने आपको सेटअप बना के दिया और उसमें प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ, आप मार्केट के पीछे मत भागो, मार्केट को आने दो आपके पीछे। जब मार्केट आपके जो सेटअप आपने बना रखा है उसमें फॉल करेगा, मार्केट आपको खुद बोलेगा मार्केट कि यार आज आप इस सेटअप को फॉलो करो, पैसा बनेगा, तब आप करना। आज नहीं बन रहा सेटअप, हम नहीं कर रहे ट्रेड। मैंने भी कोई ट्रेड नहीं किया है कुछ खास, एक लिया था मैंने 10 पॉइंट का स्कैल्प, कुछ नहीं होता है इस पैसों से, बट ठीक है, हम हो गए आज डन फॉर द डे। कोई बात नहीं, मुझे पता है आज बेसिकली साइडवेज रहेगा, क्योंकि सब लोग इसी उम्मीद में है कि अब मार्केट नेगेटिव होगा, अब मार्केट नेगेटिव होगा और सबके सब अपना पैसा गंवाएंगे। ठीक है, अब आप खुद देखो, ये एक रेंज बन चुकी है, अब प्यार से आप बैठे रहो। ठीक है, जब तक ये रेंज का ऊपर या नीचे ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट में कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। ऊपर से ये 200 EMA का लेवल भी है। ठीक है, इस पर भी थोड़ा नज़र रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल होता है यार, यहीं से ट्रेंड चेंज होता है। अगर इसके नीचे आने लग गया वो, समझ जाना नेगेटिव हो चुका है मार्केट। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल में देखो, इतना आपको ना ज्ञान लेने की जरूरत भी नहीं है। ये 200 EMA है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है पॉजिटिव, जब तक इसके नीचे है नेगेटिव। ठीक है, इसके नीचे आने दो, मार्केट को थोड़ा सस्टेन करने दो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट नेगेटिव हो चुका है। ठीक है गाइस, सो ये था यार आज का ज्ञान।
ठीक है, मैं आपको इतना फालतू का मैं भी चाहूँ तो आपको 4-4 घंटे बैठ के ज्ञान दे सकता हूँ, बट वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता। सिंपल एक रूल चलता है, अपने सेटअप्स फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो, दैट्स इट। इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं होता। ठीक है, चीज़ें सिंपल रखो, पैसा बन जाएगा। ठीक है गाइस, सो कल मिलते हैं। मैं कल आपको कोर्स की पूरी डिटेल बता दूंगा, तो बी रेडी फॉर दैट। जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे मैसेज करके रखना। सिर्फ 2 सीट्स बची हैं अवेलेबल। ठीक है, मुझे बस ये 2 सीट फिल करनी है। मुझे सिर्फ 10 लोग चाहिए रहते हैं, उससे ज़्यादा मैं लेता भी नहीं। ठीक है गाइस, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।